कोई लोन वाला जो है परेशान कर रहा है फ़ोन करके कि एक्स्ट्रा पैसा डिमांड कर रहा है तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेगा। लोन के सारे किस्त जमा करने के बावजूद भी एक्स्ट्रा पैसे का डिमांड लोन वाले की तरफ से कॉल करके किया जाता है और इसके बाद अगर नहीं देते हैं पैसे तो वो धमकी देते हैं कि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट फोटो को लीक कर देगा, आपके रिलेटिव के साथ शेयर कर देगा। इस तरह से धमकी दे दें। इसका परमानेंट सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। आपको थोड़ा भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको दोबारा वो कॉल नहीं करेगा, आपका लोन सेटलमेंट भी हो जाएगा। सेटलमेंट का मतलब है जो आपने समय से पैसा दिया है तो वो क्लियर भी हो जाएगा, आपके नाम पे कोई लोन भी नहीं रहेगा। लेकिन सवाल है ये कैसे होगा, कैसे? इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। बात यह है कि अभी जो है माइक्रो फाइनेंस बहुत सारे लोन बांट रहे हैं और लोग जो है इंस्टेंटली मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो है लोन भी ले रहे हैं। अब जब लोन लेने के लिए चलते हैं तो एप्लीकेशन वाले सारे एक्सेस लेते हैं। सारे एक्सेस लेने के क्रम में आपके सारे कॉन्टैक्ट, इसके बाद हो सकता है कि आपके मीडिया फाइल जो होगा, जो इमेज, फोटो, वीडियो होगा, ये भी आपका कॉपी करके ले जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आपको किस्त बांधा जाता है, मतलब कि जो भी लोन लेते हैं उसका किस्त बनाया जाता है और हर महीने इतना पैसा देना है, आप ईमानदार, आप समय से पैसा दे रहे हैं। जब समय से पैसा दे रहे हैं तो आपका जब टाइम और टेनर कंप्लीट होता है, मतलब कि आपने सारा किस्त दे दिया, उसके बाद आपके नंबर पे कॉल आता है कि भाई आपको पैसा ड्यू है, आपको देना पड़ेगा। अब आप कहते हैं कि नहीं, मैंने तो क्लियर कर दिया, सारा किस्त दे दिया। वो बोलता है नहीं, आपका सारा किस्त क्लियर नहीं हुआ है। अब यहाँ पे लफड़ा हो जाता है कि आप कहते हैं मैंने सारा पैसा दे दिया, अगला कहता है नहीं दिया, और जब कहते हैं अब नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो जेन्युइन है ना कि आपने अगर सारे पैसे दे दिए हैं, किस्त के रूप में सारे ईएमआई को पेड कर दिया, तो अब एक्स्ट्रा पैसा क्यों देना? अब इसके अगेंस्ट में अगला बंदा क्या करता है, कॉल करके धमकी देगा कि मुझे तो पैसा चाहिए। तब तो मामला फंस गया तो गलती किसकी? गलती अगले की। आपका गलती इसलिए नहीं है कि आपको जो ईएमआई बनाया गया उस ईएमआई को समय से तो पेड कर दिया है ना। तो अगला मनमानी कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन तो मिलेगा ना, कि बार बार कॉल भी नहीं करे और कोई लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं हो, उल्टा उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। देखिए, जब भी लोन लेते हैं तो जो लोन लेने वाली कंपनी है इसको लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस मिलता है तो एनबीएफसी का लाइसेंस मिलता है। एनबीएफसी को रेगुलेट करता है आरबीआई। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि इस एनबीएफसी को डायरेक्ट कस्टमर केयर पे पूरा ईमेल से लिख करके सारे प्रॉब्लम को, और जितने भी रसीद हैं, जितने रसीद का मतलब आपने जो किस्त जमा किया होगा ऑनलाइन फॉर्मेट में जमा किया होगा। अगर ऑफलाइन में अगर किसी माइक्रो फाइनेंस से लेते हैं तो उसके पास कोई प्रूफ तो आपके पास होगा ना, उसको जमा किए हैं, उसके पास जो जमा किए उस पैसे का प्रूफ होगा। तो सीधी सी बात है, आपने पैसा दिया, किस्त दिया, उसका प्रूफ कलेक्ट करना है। सारे ईएमआई वाले का प्रूफ ले करके उसको पीडीएफ में अटैच करके, इसके बाद आपको जो है उस कंपनी को जिससे आप लोन लिए उसको ईमेल कर दीजिए। उसका कस्टमर केयर वाला नंबर खोजिए, मोबाइल नंबर नहीं, ईमेल नंबर खोजिए, मतलब ईमेल आईडी खोजिए और उस ईमेल आईडी पे लिख दीजिए और सारे चीज़ को एविडेंस के रूप में रख लीजिए। इससे हेल्प मिलेगा आपको बाद में कंज्यूमर कोर्ट जाने के लिए और आरबीआई जाने के लिए। अगर इसके बावजूद भी कॉल करता है, परेशान करता है, तो पहले तो नंबर ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि आपने सारा पैसा दे दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद दूसरे नंबर से कॉल करता है तो मेल के साथ साथ अब आपको 1 महीने बाद जो है आरबीआई को कंप्लेन करना है, और आरबीआई का ओम्बुड्समैन वाले कंप्लेंट सेक्शन में जाने से पहले आपको जो कंप्लेन यहाँ एनबीएफसी, मतलब जिससे लोन लिए हैं, जिस कंपनी से आप लोन लिए हैं, उसको जो आपने ईमेल लिखा उसका भी प्रूफ को अटैच कर देना है। मतलब कि आप चारों तरफ से जो है 100% श्योर हो जाइए कि मैंने अपने तरफ से सभी काम सही से किया है। जब आप आरबीआई को कंप्लेन करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि आरबीआई के पास उस एनबीएफसी का कंप्लेंट गया और ये रजिस्टर होता है और एक्शन लिया जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा तो नबी फिनसर्व, डीएमआई फाइनेंस, ये सब जो 4 कंपनी जो है, 4 पॉपुलर कंपनी का जो नाम है, जिसमें से 2 तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है एनबीएफसी के कैटेगरी में, उस पर आरबीआई ने एक्शन लिया ना कि नए लोन को नहीं सैंक्शन करने देना है। क्यों लिया? क्योंकि कंज्यूमर से कंप्लेंट जा रहा था। देखिए, हर जो इंडस्ट्री होता है ना उसका एक ना एक रेगुलेटरी बॉडी सरकार की तरफ से रहता है, तो उस रेगुलेटरी बॉडी के पास कंप्लेंट जाएगा तभी तो एक्शन होगा। और ध्यान दीजिएगा, हम लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोन लेने के चक्कर में देखते नहीं है कि रजिस्टर्ड आरबीआई से अप्रूव्ड एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रहे हैं या उल जुलूल से ले रहे हैं। अब मान लीजिए कोई बंदा जो है मतलब थोड़ा सा पैसा फेंक करके आपका सारा पर्सनल डिटेल, पर्सनल फोटो ले ले और बाद में ब्लैकमेल करके आपसे बहुत ज़्यादा उगाही कर ले, तो ये तो गलत बात है। और कंप्लेंट करने जाएंगे तो पता चलेगा कि कंप्लेंट किसके अगेंस्ट करे, कोई तो रजिस्टर्ड कंपनी है नहीं। तो रजिस्टर्ड कंपनी से ही लोन लीजिए, उल जुलूल से मत लोन लिया करिएगा। खासकर ऑनलाइन और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन की दुनिया में आपके प्राइवेसी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपके पर्सनल फोटो, पर्सनल ऑडियो, पर्सनल जो है इमेज, वीडियो, ये सब जो है एकदम सिक्योर होना चाहिए। और उसके लिए मैं बराबर जो है अच्छी अच्छी वीडियो लाता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस इन्फॉर्मेशन शेयर करके लोगों को जागरूक करिए कि अगर कोई लोन वाला जो है परेशान कर रहा है फ़ोन करके कि एक्स्ट्रा पैसा डिमांड कर रहा है, तो उसको देने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेगा। मेरी बातों से सहमत है तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट के साथ अगली वीडियो।